हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे साउंड का लास्ट सेक्शन जो है विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। अच्छा, ये बायो के स्टूडेंट आप सब हैं, तो साउंड कैसे, पहले तो व्हाट इज साउंड? साउंड इज अ फॉर्म इज ऑफ एनर्जी। Sound is a form of energy which causes a sensation of hearing. Okay. हमारे ईयर में एक कैनाल है which is called an ear canal, which is connected to a diaphragm. और साउंड की जो एनर्जी है वो यहां आती है और ये डायफ्राम को हिलाती है। मोर इट पुशेस, मोर ज्यादा जोर की एनर्जी आएगी तो ज्यादा जोर की आवाज सुनेगी। तो एनर्जी जो है इज बीइंग ट्रांसमिटेड बाय द सोर्स, ये मान लीजिए ट्यूनिंग फोर्स है, through a medium to your eardrum. And sensation of hearing, ये चीजें याद करिए, फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सेंसेशन। तो अब इसके आगे हम लोग सबसे पहले तो यह है कि एनर्जी है, तो एनर्जी की कोई मेजरमेंट होगी। तो इसमें साउंड के लिए जो मेजरमेंट का एक तरीका है विच इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। Intensity of sound. Okay? Let's say हमारे पास एक सोर्स है, साउंड एमिट कर रहा, यहां पे हमने 1 स्क्वायर मीटर का एक एरिया लिया और देखा कितनी एनर्जी इसमें से जा रही है। मान लीजिए एनर्जी E जूल्स जा रही है। एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, या एरिया A मीटर स्क्वायर है और टाइम में T सेकंड में इतनी जाती है। तो दिस इज एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम इज व्हाट अपॉन एरिया। दिस इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। तो इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिफाइंड एज द पावर पर एरिया और पर यूनिट एरिया, और इसकी यूनिट है वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना हमारे ईयर ड्रम में ज्यादा प्रेशर आएगी, और ईयर ड्रम क्या है, आगे पीछे हिल के उतना ही हमें सेंसेशन दिमाग में देता है। तो जब मैं किसी अपने फ्रेंड से बोलता हूं हेलो, तो आवाज धीमे से जा रही है, आवाज का वॉल्यूम कम है, आवाज उसके कान में सेंसेशन कम करती है। और जब मैं बोलता हूं हेलो तो उसके सेंसेशन ज्यादा होता है। तो जो लाउडनेस है ये तो आपकी इंटेंसिटी होगी। लाउडनेस क्या हुआ? लाउडनेस इज अ मेजर ऑफ हाउ लाउड or feeble a sound is to the person hearing it. To the person hearing it, क्यों? क्योंकि हमने कहा था sound is a form of energy that creates a sensation of hearing. Sensation, मान लीजिए मेरे कान की ईयर ड्रम ज्यादा मोटा है, कम सेंसेशन उसमें, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी कम सेंसेशन करेगी। तो लाउडनेस मेजर है हाउ लाउड और फीबल अ साउंड इज टू द पर्सन हियरिंग इट, बट it depends on the person to person. सेम एनर्जी की साउंड, लेट्स से
हमारी एनर्जी की साउंड है, जो मिनिमम एनर्जी आदमी सुन सकता है, दैट इज -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द लेवल ऑफ हियरिंग। लेवल ऑफ हियरिंग और ऑडिबल रेंज में फर्क है। ऑडिबल रेंज फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। ऑडिबल रेंज का मतलब हुआ कि साउंड विच वी कैन हियर इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ये हमारी ऑडिबल रेंज है। और दिस इज द लेवल ऑफ हियरिंग। लेवल ऑफ हियरिंग मतलब -12 वॉट पर मीटर स्क्वायर से कम की अगर इंटेंसिटी है साउंड की तो हम नहीं सुन पाएंगे। तो ये मिनिमम एनर्जी जो है दैट इज 10⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो हर एक आदमी के लिए किसी के लिए मान लीजिए इंटेंसिटी हमारी है साउंड की, लेट्स से 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर। पर्सन ए, पर्सन बी। पर्सन ए के लिए ये ज्यादा सुनाई देगी, हो सकता है पर्सन बी को कम सुनाई दे, क्योंकि दैट डिपेंड्स ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द पर्सन टूवर्ड्स द साउंड। तो लाउडनेस इज सब्जेक्टिव। Loudness certainly depends on intensity. Intensity कम होगी तो loudness कम होगी, intensity ज्यादा होगी तो loudness है। Depends on intensity and also on the sensitivity of the ear. घर में बड़े बूढ़े होते हैं, उनको थोड़ा सा उम्र के साथ उनकी ऑडिबल रेंज भी कम हो जाती है। ऑडिबल रेंज 20 हर्ट्ज और 20 किलो हर्ट्ज के से कम हो जाती, लेकिन उनकी सेंसिटिविटी भी कान की कम हो जाती है। तो क्या होता है, जो हमें बहुत जोर से सुनाई दे रही है वो उनको उतनी जोर से नहीं सुनाती, लेकिन एनर्जी सेम है। तो एनर्जी जो है दैट इज मेजरेबल। तो एनर्जी को हम कहते हैं, या इंटेंसिटी को कहेंगे, इंटेंसिटी मेजरेबल है। कैसे? हमने इंस्ट्रूमेंट लगाया और वॉट पर मीटर स्क्वायर हमने मेजर कर लिया। दिस इज मेजरेबल। जो मेजरेबल होता है उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। जो नॉन मेजरेबल है और वो परसेप्शन के ऊपर, अपने अपने परसीव करने की पावर के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे हो सकता है वो साउंड लाउड ना लगती हो। रॉक म्यूजिक यंगस्टर्स को लाउड नहीं लगता, लेकिन जो एल्डर्स हैं घर में वो आके चिल्लाते हैं, इतना शोर मचा रखा है, मेरे कान फटे जा रहे हैं। इट इज अ सेंसेशन, परसेप्शन। जो आदमी को ज्यादा परसीव करेगा ज्यादा लाउड हो सकता है, दूसरा उसे कम करे। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी एंड ऑल्सो ऑन द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर। एक चीज और है, एक आदमी है उसके पास उसी एक यहां तो सेम एनर्जी, डिफरेंट सेंसिटिविटी, डिफरेंट लाउडनेस, वॉट पर मीटर स्क्वायर की है, और एक दूसरी साउंड सेम पावर की है, इंटेंसिटी की, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 10 किलो हर्ट्ज है और इसकी 1 किलो हर्ट्ज है। तो सेम इंटेंसिटी के बाद भी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से उसको लाउडनेस डिफरेंट महसूस होगी। तो लाउडनेस डिपेंड्स ऑन सेंसिटिविटी एंड द इंटेंसिटी एंड द फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। अगर फ्रीक्वेंसी में अगर आपको कोई हो सकता है कुछ फ्रीक्वेंसी आपको अच्छी तरह से सुनाई दे जाए, कुछ फ्रीक्वेंसी आपको ना अच्छी तरह से सुनाई, उतना लाउड ना सुनाई दे। तो लाउडनेस इज सब्जेक्टिव। लाउडनेस इज सब्जेक्टिव, याद कर लीजिए, सब्जेक्टिव। ओके, लाउडनेस इज सब्जेक्टिव एंड इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। इंटेंसिटी इज ऑब्जेक्टिव। सेकंड चीज ये है कि किस किस चीज पे इंटेंसिटी पे हम पहले देखें, इंटेंसिटी किस किस चीज पे डिपेंड करती है।
इंटेंसिटी I is proportional to एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब एम्पलीट्यूड और उसका एक मैं डायग्राम बना देता हूं। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल और अगेंस्ट टाइम, अगर ये टाइम है और ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल वेव का, तो ये जो है ये मेरा टाइम पीरियड है, ये मेरा एम्पलीट्यूड है, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/टाइम पीरियड। ये फुल वेव का ये टाइम पीरियड होता है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर और इंटेंसिटी इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। तीसरी चीज, इंटेंसिटी डिपेंड्स, देयर इज नो प्रोपोर्शनल रिलेशन, डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ मीडियम। जितना ज्यादा डेंस मीडियम होगा उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी। और इंटेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ एयर। फॉर एग्जाम्पल, ये साउंड का सोर्स है, ये आप यहां पे मेजर कर रहे हैं, 1 मीटर स्क्वायर का एक मेजरिंग टूल है, और इधर से इधर एयर जा रही है, तो एनर्जी जल्दी जाएगी, एनर्जी ज्यादा जाएगी, फास्ट जाएगी, तो इसकी वॉट पर मीटर स्क्वायर हायर होगी। जितनी वेलोसिटी टुवर्ड्स द मेजरमेंट पॉइंट बढ़ेगी उतना आपकी इंटेंसिटी। तो ये चीज यहां पे, ये इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर, इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ द मीडियम एंड इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑफ एयर। अब इंटेंसिटी की यूनिट है आपका वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर। दूसरी चीज है लाउडनेस, किस चीज पे डिपेंड करती है? लाउडनेस डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड, प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। लाउडनेस is proportional to 1/distance square। जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना लाउडनेस कम होती जाएगी। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन मीडियम, loudness depends on area of vibrating surface, and it depends on presence of resonating surfaces, resonating bodies। स्ट्रिंग को अगर केवल मैंने एक स्ट्रिंग को स्ट्रेच कर रखा बजाया तो उतनी आवाज नहीं आती, लेकिन अगर उसके नीचे हमने सितार की तरह से नीचे एक रेजोनेटिंग बॉडी एयर ड्रम रख रखा है तो एयर उसकी वाइब्रेट करेगी और उससे वॉल्यूम ऑफ एयर होने की वजह से एरिया ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा तो लाउडनेस बढ़ेगी और रेजोनेटिंग बॉडी भी होगी। दूसरी चीज, मीडियम अगर ज्यादा ठीक है तो उसकी वॉइस लाउडनेस ज्यादा रहेगी। डिस्टेंस अगर ज्यादा हो गया तो लाउडनेस कम हो जाएगी और डिस्टेंस अगर कम है तो आवाज लाउड ज्यादा होगी। तो तभी कभी कभी आपकी दादी अम्मा घर में बैठी हैं, आप कहते हैं दादी ये चीज, कहने नहीं बेटे पास आओ, मुझे सुनाई कम दे रहा है, पास आके बताओ, तो उनको पास आके सुनाई देता है क्योंकि उनके लिए वो सेंसिटिविटी कम हो गई है, तो उनको डिस्टेंस से उनके पास जो साउंड की लेवल पहुंच रही है वो उनके डायफ्राम को नहीं ला पा रही। जबकि जब पास आ जाएंगे तो जो साउंड के लाउडनेस से या एनर्जी जा रही है वो उनके डायफ्राम को हिलाएगी और एम्पलीट्यूड स्क्वायर के हिसाब से वेरी करती है। तो अब अगर क्वेश्चन ये आता है, एक साउंड है, ये है,
लेट्स से इसका एम्पलीट्यूड हमने 2 मान लिया। दूसरी साउंड है, उसका एम्पलीट्यूड 4 है। तो कौन सी साउंड लाउड ज्यादा होगी? 4 वाली ज्यादा होगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है। कितनी लाउड होगी? इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो ये 2 स्क्वायर और ये 4 स्क्वायर 16। तो 4 और 16 में कितना है? 4 टाइम्स। दिस में अगर इसकी लाउडनेस L है तो इसकी लाउडनेस 4L होगी। अगर ये 6 होता एम्पलीट्यूड, 3 टाइम्स एम्पलीट्यूड होता तो लाउडनेस 9L होती। अगर 4 टाइम्स एम्पलीट्यूड होगा तो 16L होगी, और अगर 5 टाइम्स एम्पलीट्यूड होगा तो 25L होगी। डिस्टेंस का यह है कि अगर मान लीजिए लाउडनेस 5 मीटर डिस्टेंस पे L है, तो 1 मीटर डिस्टेंस पे कितना होगा? बड़ा सिंपल आप करिए, इसको ऐसे कीजिए, लाउडनेस इज इक्वल टू अ कांस्टेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर। ये मान लीजिए जब भी एक चीज पे देखो, यहां पे आप मान लीजिए लाउडनेस, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, मतलब एम्पलीट्यूड के ऊपर एम्पलीट्यूड भूल जाइए, या इसमें लिख दिए एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर। लाउडनेस इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर कांस्टेंट टाइम्स एम्पलीट्यूड स्क्वायर बाय डिस्टेंस स्क्वायर। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो लाउडनेस कैसे होगी एम्पलीट्यूड के हिसाब से? बड़ी सिंपल तरीका है, L1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर बाय B1 स्क्वायर, L2 इज इक्वल टू KA2 स्क्वायर बाय B2 स्क्वायर। D2 स्क्वायर और B1 स्क्वायर सेम है, तो अगर आप इसको दोनों को डिवाइड करेंगे तो L1 बाय L2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर। अगर डिस्टेंस सेम है तो ये मास का फॉर्मूला मान लीजिए, डिस्टेंस सेम है तो ये कट जाएगा, तो आपका L1 बाय L2 इज इक्वल टू A1 बाय A2। अगर A1 मान लीजिए A2 इज 4 टाइम्स A1, तो ये होगा A1 स्क्वायर 4 टाइम्स, मतलब A2 इज इक्वल टू 4A1। तो A2 की जगह 4A1 लगा के स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो गया 1/16। तो L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू 1/16, या L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 16, मतलब 16 टाइम्स और लाउड हो गई। इसी तरह से डिस्टेंस का अगर कभी क्वेश्चन आ जाए तो डिस्टेंस भी आप इसी टाइप से कर सकते हैं। आपको मालूम है L1 अपॉन L2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर बाय A2 स्क्वायर B1 स्क्वायर। अगर एम्पलीट्यूड सेम है तो इनको हटा दीजिए। अब L1 पहले था 5 मीटर, तो हमारा 25, D1 पहले 5 था, D2 1 मीटर है, पहले ये आपका D1 है, ये D2 है, तो उस केस में एम्पलीट्यूड सेम है, तो ये आ जाएगा आपका 5 स्क्वायर बाय 1 स्क्वायर बाय 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/25। तो L2 अपॉन L1 इज इक्वल टू 25। तो अगर जितने पास सोर्स आता रहेगा उतनी ज्यादा आवाज की लाउडनेस रहेगी, जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा उस हिसाब से लाउडनेस बढ़ेगी। ये आप इसको मैथमेटिकली समझ लीजिए। अब लेट अस कम टू द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी। हमने देखा था यूनिट ऑफ इंटेंसिटी हमारी है वॉट पर मीटर स्क्वायर। साउंड की भी एक यूनिट है लाउडनेस की, विच इज कॉल्ड फोन। और एक चीज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लाउडनेस में प्रॉब्लम ये सब्जेक्टिव है। तो एक आदमी को अगर एक साउंड कुछ लेवल की सुनाई दे रही है, परसीव कर रहा है,
तो वो दूसरी को उसकी परसेप्शन तो उतनी है, सेंसिटिविटी उतनी है। तो मान लीजिए एक साउंड 16 टाइम्स L1 L2 इज 1 और ये 16 है। तो एक आदमी L1 को से जोर के सुनाई दे रहा है, दूसरे को कम सुनाई दे रहा है, लेकिन L2 भी दोनों को उसी अनुपात में, उसी रेशियो में सुनाई देते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने एक और चीज निकाली। एक तो ये देखा कि जो लाउडनेस है दैट इज समहाउ रिलेटेड टू इंटेंसिटी, और उसका एक डायरेक्ट रिलेशन ना हो कि एक लॉग 10 बेस पे इंटेंसिटी का है। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इंटेंसिटी के साथ लाउडनेस वेरी करती है। लेकिन उससे चूंकि परसेप्शन पे है, इंटेंसिटी के ऊपर टोटली नहीं डिपेंडेंट है, सेंसिटिविटी ऑफ ईयर के ऊपर डिपेंड है, तो इसलिए हम लोगों ने एक और चीज की, एक लेवल ऑफ साउंड निकाला। साउंड, उसकी यूनिट है डेसिबल, और डेसिबल की हमने कहा 10 log I डिवाइडेड बाई I0। अब ये I0 क्या है? दोनों इंटेंसिटी। I0 हमारा मिनिमम हियरिंग इंटेंसिटी है, दैट इज 10 to the power of -12 watt per meter square, which is called pin drop silence also. That level of sound कि अगर उसमें हमारा एक पिन भी गिर जाए तो वो सुनाई दे जाए, ये इंटेंसिटी। इससे कम इंटेंसिटी की साउंड हमारा कान नहीं समझेगा। इससे कम इंटेंसिटी हमारे एक नॉर्मल किसी भी इंसान के मेम्ब्रेन को नहीं हिलाएगी। तो इसलिए ये मिनिमम हियरिंग लेवल है, इससे कम की इंटेंसिटी आपको नहीं सुनाई देगी। तो ये अगर मान लीजिए हमारा आई की इंटेंसिटी 10 to the power of -6 watt per meter square, ये हमारी इंटेंसिटी है। तो डेसिबल कैसे होगा? डेसिबल क्या आएगा? इज इक्वल टू 10 log 10 to the power of -6 by 10 to the power of -12। ये ऊपर चला गया तो ये हो गया 10 log 10 to the power of -6 into 10 to the power of -12, और 10 log 10 to the power of 6, which will be log 10 to the power of 6 is equal to 60 decibel. तो 60 डेसिबल मींस ये हमारी 10 to the power 6 टाइम्स साउंड का लेवल बढ़ा है। तो लेवल का आप समझ लीजिए, लेवल क्या है? अगर मुझे एक साउंड, कोई भी साउंड एक सर्टेन लेवल की सुनाई देती है, तो उससे जो दूसरी साउंड है, अगर मान लीजिए एक एक्स लेवल डेसिबल की साउंड है, वो जिस लेवल पे हमें सुनाई दे रही है, तो x + 1 डेसिबल जो होगा उसकी साउंड की इंटेंसिटी जो है 26% ज्यादा होगी, अधिक होगी। 26% अधिक होगी। अंडरस्टूड? सो फॉर एवरी डेसिबल increase in the level of the sound, the intensity of sound increases by 26%. तो अगर आपसे पूछा व्हाट इज डेसिबल, तो आप ये कह सकते हैं डेसिबल डिफाइन इफ द साउंड इंटेंसिटी इंक्रीजेस बाय 26%, then the decibel, the level of sound increases by 1. If intensity of sound increases by 26%, then decibel increases by 1. ओके, अब आप एक चीज और देख लीजिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक बच्चा है, उसे 10 डेसिबल की आवाज
उसे जगा देती है। तो व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड? व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड? 10 डेसिबल इज इक्वल टू 10 log I by I0। ये इधर आ गया, तो log I by I0 इज इक्वल टू 1। ये 10 बेस है, इसका मतलब ये हुआ I by I0 is equal to 10 raised to the power of 1. This means intensity is 10 times more than the earlier intensity. So this means 10 to the power of I, or I is equal upon I 10 log to the power I is equal to 10 power. Yes. I0 is equal to 10, I is equal to I0 into 10 is equal to I0 into I0 is 10 to the power of minus 12 into 10 is equal to 10 to the power of minus 11. Let us take an example. A child hears a sound of 60 decibel. What is the intensity of that sound? So 60 decibel is equal to 10 log I by I0. हमें I0 मालूम है, तो अब पहले तो इसको यहां से कर लीजिए। तो यू कैन से 10 log I by I0 इज इक्वल टू 60। 10 से डिवाइड कर ली तो log 10 का बेस है, ये 10 log 10 के बेस पे है। I by I0 is equal to 6। याद कर लीजिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि log of a to the power of x is equal to log a to x is equal to y, तो इसकी होता है a to the power of y is equal to x। तो इस केस में क्या होगा? दिस मीन्स I by I0 is equal to 10 to the power of 6। तो I is equal to I0 into 10 to the power 6। I0 है 10 to the power minus 12 into 10 to the power 6 is equal to 10 to the power minus 6 watt per meter square। डिफरेंट साउंड्स की डिफरेंट डेसिबल होती। सर्टेनली जो 0 डेसिबल है वो हमारी 10 to the power minus 12 वॉट पर मीटर स्क्वायर की जो साउंड है उसकी हमारी लेवल साउंड का 10 डेसिबल है, जो सॉरी 0 डेसिबल है। नॉर्मली जो विस्परिंग होती है वो 10 डेसिबल की होती है। एक नॉर्मल आप जो बात कर रहे हैं वो 30 डेसिबल की है। आप क्लोजली बात कर रहे हैं या साउंड म्यूजिक है, हल्का म्यूजिक है। लाउडली बहुत बात कर रहे हैं तो 50 डेसिबल हो गई है। और आपका जो जेट है जो एरोप्लेन ऊपर से स्वेर जाता है वो 140 डेसिबल। जितना ज्यादा डेसिबल हो जाएगी उतना आदमी को ज्यादा सुनाई देगी। मान लीजिए मुझे एक लेवल की आवाज सुनाई दे रही है 5 डेसिबल की, तो दूसरी जो आवाज 6 डेसिबल की होगी वो 26% ज्यादा इंटेंसिटी की होगी। ये मान के चलिए, और इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। इसको समझ लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव है, लाउडनेस सब्जेक्टिव है। लाउडनेस किस चीज पर डिपेंड करती है ये आप लोग याद कर लीजिए। सिमिलरली इंटेंसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? सो लाउडनेस इज दैट कैरेक्टरिस्टिक which allows your ear to differentiate between a faint and a loud noise। faint मतलब बिल्कुल feeble, between a feeble and a loud noise। okay? एक और कैरेक्टरिस्टिक है। अब क्या है कि आप जब फोन किसी का आता है, हेलो, आपका फ्रेंड फोन करता है, तो आप समझ जाते हैं राहुल बोल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आप उसे डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो लाउडनेस एक कैरेक्टरिस्टिक है। आपका एक फ्रेंड है, बहुत लाउड आवाज में बोलता है, शाम में वो कहता है हेलो राहुल, और जॉन है वो कहता है हेलो राहुल।
लाउडनेस का फर्क है, तो आपको मालूम है कौन बोल रहा है। लाउडनेस इज वन कैरेक्टरिस्टिक। अनदर कैरेक्टरिस्टिक इज पिच। पिच में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। कुछ आवाजें बहुत श्रिल होती हैं, जैसे सीखी है, घुंघरू है। घुंघरू और तबले में फर्क समझिए। घुंघरू झन 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 बोलता है, तबला क्या बोलता है, भम भम भम। ड्रम बोलेगा, और आपका ये तबला बोल रहा है, और आपका इसकी आवाज में झंकार है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। क्या है, इफ देयर इज साउंड ऑफ द सेम लाउडनेस बट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, देन दे आर सेड टू बी ऑफ डिफरेंट पिच। ये मैग्निफिक है, ये ऑब्जेक्टिव है, ये अगेन सब्जेक्टिव है। हर एक आदमी को डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की सेंसेशन के ऊपर है। जैसे लाउडनेस सेंसेशन, इसी तरह से इसका भी सेंसेशन। तो अगर मान लीजिए साउंड है, किसका टाइम पीरियड ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है। टाइम पीरियड ज्यादा है तो मतलब 1/f कम है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी f1 मान लीजिए, इसकी f2 मान लीजिए, तो f1 इज लेस देन f2। इसका मतलब यह हुआ कि द पिच ऑफ दिस इज लेस देन द पिच ऑफ दिस। पिच डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। सेम लेवल ऑफ नॉइज कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय पिच. Pitch is that characteristic which differentiates same loudness because of difference in the frequency. कुछ बच्चे उनकी आवाज शार्प होती है, कुछ बच्चे होते हैं उनकी आवाज बहुत बेस होती है। बेस मतलब कम फ्रीक्वेंसी। आई हैव अ फ्रेंड कॉल्ड एक्स इन माई कॉलेज, जिसकी आवाज ऐसे होती, हेलो, एंड दिस अनदर बॉय आई हैड, हिज वॉइस वाज हेलो। दोनों की आवाज में फर्क आया, लाउडनेस सेम थी, लेकिन आवाज की फ्रीक्वेंसी की वजह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नॉर्मली लड़कियों की आवाज ज्यादा श्रिल होती है और लड़कों की आवाज ज्यादा बेस होती है। बेस, BASS, ये बेस का मतलब है लेस पिच। अब एक और कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई साउंड की लाउड, एक हो गई पिच, एक और है। दो इंस्ट्रूमेंट है, एक इंस्ट्रूमेंट एक्स है और एक इंस्ट्रूमेंट वाई। दोनों मान लीजिए 10 डेसिबल की साउंड का लेवल प्रोड्यूस कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी इसकी 1 किलो हर्ट्ज है, इसकी भी 1 किलो हर्ट्ज है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट अलग होने की वजह से आपको क्या होगा, आप बता सकते हैं ये सितार है या ये हमारा हारमोनियम है या ये हमारा सितार है। क्यों? क्योंकि इनकी वेव फॉर्म अलग होती है। क्या होता है? वेव फॉर्म अलग होती है। अब आप देखिए, एक वेव फॉर्म इसकी, मान लीजिए ये आपका ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क प्योर साइनसॉइडल देता है और कुछ नहीं होता उसमें, केवल एक प्योर टोन देता है। और दूसरा सेम फ्रीक्वेंसी है लेकिन उसकी वेव डिफरेंट है। सेम फ्रीक्वेंसी, सेम एम्पलीट्यूड, बट व्हाट इज डिफरेंट इज वेव फॉर्म। तो ये थर्ड चीज है विच इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। Quality of sound. Quality of sound depends on waveform. Of sound किसी पे डिपेंड करती है? On waveform. नॉर्मली क्या होता है, जब भी कोई हम इंस्ट्रूमेंट, मान लीजिए गिटार बजा रहे हैं, तो हमने ये पढ़ा था कि भाई ऐसा है कि द फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/,
2L root T by pi r square into density of the wire। तो एक वायर है, उसकी जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली वो एक सर्कल है। ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल नोट है, फंडामेंटल नोट। लेकिन काफी इंस्ट्रूमेंट्स जब भी बजते हैं तो फंडामेंटल नोट के साथ उसकी फर्स्ट सब्सिडी या फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड सब्सिडी, सेकंड ओवरटोन, इस टाइप की भी बजते हैं। तो वो क्या कहते हैं, the waveform consists of like this, which consists of the principal note and subsidiaries। ये जो आ रहा है ये subsidiaries की वजह से आ रहा है, और डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ subsidiaries ये पीक ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो the waveform is different for different sources, different for different sources। वेवफॉर्म डिफरेंट है डिफरेंट सोर्सेज की वजह से, इसीलिए हम इनको पहचान लेते हैं। अब आपके एक तानपुरा है, उसका मान लीजिए इस टाइप का वेवफॉर्म है और सेम लाउडनेस है, और आपका हारमोनियम है, उसकी वेव फॉर्म ये होगी, या पियानो है उसकी वेव फॉर्म ये होगी। फ्रीक्वेंसी सेम है बट वेव फॉर्म डिफरेंट होने की वजह से आवर ईयर्स कैन परसीव द डिफरेंस। परसीव, जो भी तीन फैक्टर्स हैं ये परसेप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस चीज पे? परसेप्शन पे। लाउडनेस इज अ परसेप्शन। मुझे कोई चीज लाउड लग सकती है, एक्स को नहीं लगती है। पिच इज अगेन डिपेंडेंट, लाउडनेस डिपेंड्स करती है एम्पलीट्यूड स्क्वायर पे, लेकिन वो भी परसेप्शन है। कुछ आपको हो सकता है सेम एम्पलीट्यूड के लिए या सेम इंटेंसिटी के लिए मुझे वो चीज कम आवाज की लगे, आपको ज्यादा आवाज की लगे। इसी तरह से पिच है, श्रिलनेस है, श्रिलनेस डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, लेकिन हो सकता है मुझे वो आवाज कम श्रिल दिखाई दे, आपको ज्यादा श्रिल सुनाई दे। क्वालिटी डिपेंड करती है वेव फॉर्म के ऊपर। अगेन किसी को हारमोनियम बहुत पसंद है, किसी को पियानो की आवाज ज्यादा पसंद है, सब्जेक्टिव है। लेकिन हम दो इंस्ट्रूमेंट को जिसका सेम पिच है, सेम फ्रीक्वेंसी है, सेम लाउडनेस है, उनको हम वेव फॉर्म की वजह से डिफरेंशिएट करते हैं, जो कि क्वालिटी की वजह, किसी क्वालिटी की वजह से। तो हमारे पास तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, लाउडनेस जिसकी यूनिट फोन है, लेकिन लेवल ऑफ लाउडनेस की यूनिट डेसिबल। डेसिबल मींस लेवल ऑफ साउंड, और दैट इज इक्वल टू 10 log I divided by I0। Pitch is a measure of shrillness of sound and it depends on frequency. Higher the frequency, higher the pitch. Quality is a measure of depends on the waveform. The quality of a sound depends on waveform. Okay boys, ये तीन चीजें हैं। इसके बाद we will have to understand the difference between noise and music। किसी के लिए हो सकता है नॉइज म्यूजिक हो, किसी के लिए म्यूजिक नॉइज हो। जब मेरा बेटा जोर जोर से गीत शोर पॉप म्यूजिक सुनता है तो मेरे लिए नॉइज है। जब मैं क्लासिकल सुनता हूं तो उसे मजा नहीं आता, कहता क्यों शोर मचा रखा है। सो इट इज अ सब्जेक्टिव थिंग अगेन। बट कुछ चीजें हैं, म्यूजिक इज प्लेजेंट, continuous, uniform and has a regular and periodic vibration। Music consists of pleasant, continuous, uniform, regular and periodic vibration। अब प्लेजेंट है, कान को अच्छा लग रहा है, कंटिन्यूअस है, ऐसा नहीं धक धुक, ये कंटिन्यूअस नहीं, धक धुक डक ढूक, ये प्लेजेंट है, सेम एम्पलीट्यूड पे आ रहा है, डक ढूक डक ढूक, ये अनप्लेजेंट है। कंटिन्यूअस नहीं, प्लेजेंट है, कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है, रेगुलर एंड पीरियोडिक वाइब्रेशन। इसका उल्टा हो गया, नॉट प्लेजेंट,
non-continuous, non-uniform एंड non-regular। और दूसरी चीज ये है, ये म्यूजिक जो है नॉर्मली जो है इसकी जो लेवल ऑफ साउंड होता है वो 10 डेसिबल टू 30 डेसिबल होता है। इसका नॉइस का ग्रेटर देन 120 डेसिबल है, जो बहुत नॉइस है। सेफ लेवल ऑफ नॉइज जो है साउंड है 0 to 80 डेसिबल है। इसके ऊपर की साउंड इज इंजूरियस फॉर हियरिंग। कंटिन्यूअस अगर आप हेयर करेंगे तो आपको इंजूरियस है। कंटिन्यूअस हियरिंग ऑफ अ साउंड अबव 0 to 80 डेसिबल, आउट ऑफ 80 अबव 80 डेसिबल इज इंजूरियस। अगर आपको दो वेव में बना दूं, एक वेव ये है, एक वेव है, और दूसरी वेव है। कौन सी कंटिन्यूअस है और यूनिफॉर्म है, रेगुलर और पीरियोडिक है, ये आ रही है। ये नॉइस हुई। इरेगुलर है, नॉन कंटिन्यूअस है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या हुआ, ये यहां गई फिर दूसरा यहां पे पीक आ गया। इसमें ये रेगुलर और कंटिन्यूअस है, यूनिफॉर्म है, पीरियोडिक एंड रेगुलर वाइब्रेशन है। ये तो ये आपको अगर डायग्राम दिया गया तो आपको बताना होगा कि क्या क्या चीज है। अब इसमें जो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मैं एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, जल्दी जल्दी कीजिएगा। बड़े सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं कि भाई आप क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं। एक तो आपकी लाउडनेस है। लाउडनेस किस पे डिपेंड करती थी, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन एम्पलीट्यूड। दो साउंड को डिफरेंशिएट करने के लिए अगर एक एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो वो ज्यादा लाउड होगी। दूसरा आपका पिच है। पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तीसरी क्वालिटी ऑफ साउंड या टिम्बर भी कहते हैं इसे, क्वालिटी या टिम्बर, ये डिपेंड करती है वेव फॉर्म के ऊपर। ओके, क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। A, B, विच साउंड इज लाउड। तो आप देखिए किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है वो लाउड है। B इज लाउड। B is loud. Which sound has a highest pitch? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी पिच ज्यादा होगी। इसकी फ्रीक्वेंसी हमें ज्यादा होगी क्योंकि यहां पे एक वेव फॉर्म आ गया, यहां पे ये वेव फॉर्म का टाइम ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी A has a higher pitch. Or loudness amplitudes. Well, this is the end of the course on sound and I think this is more than enough. इससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। एक बार बुक पढ़ लीजिएगा, उसकी क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा। Again I tell you, be attentive, resonate with the lecturer, resonate with the lecturer and the lecturer will resonate with you. So you have the maximum receptiveness and when the receptiveness is good, success is guaranteed. Thank you boys and girls.